नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में होगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात। रायपुर रांची धनबाद आर्थिक कॉरिडोर को हरी झंडी। पत्थलगांव से गुमला के बीच बनेगी 4 लेन सड़क। आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी। कल मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा हरेली का पर्व। सीएम विष्णुदेव साय मंत्रियों के साथ चढ़ेंगे गेड़ी। किसानों को कृषि उपकरण भी किए जाएंगे वितरित। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को देखकर हुए नाराज। लापरवाही के चलते स्टाफ नर्स को हटाने के निर्देश। रायपुर में वार्डों के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी। 70 वार्डों को लेकर आई थी 764 आपत्तियां और सुझाव। 2 से 3 वार्डों की सीमाएं बदली गई। तो गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की शुरुआत कर रहे हैं एक गुड न्यूज के साथ जो सामने आई है मोदी कैबिनेट से। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिल रही है। रायपुर रांची धनबाद आर्थिक कॉरिडोर अब जल्द ही पूरा हो जाएगा, यानी आप लोगों के लिए एक बड़ी सौगात। पत्थलगांव से गुमला के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये सड़क लगभग 137 किलोमीटर लंबी होगी, यानी 137 किलोमीटर 4 लेन सड़क की सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है, जिसके लिए लागत होगी 4,473 करोड़ रुपए। गुमला, लोहारदगा, रायगढ़, कोरबा और धनबाद जैसे खनिज शहर इस 4 लेन रोड से ये कनेक्ट हो जाएंगी। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और बोकारो के साथ धनबाद के पास बने उत्पादक यूनिट को भी एक बड़ा फायदा पहुंचेगा और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ को मोदी कैबिनेट की एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। करोड़ों की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में हरी झंडी कल दिखा दी गई है। धनबाद के पास बने उत्पादक यूनिटों को भी इससे फायदा मिलेगा और इसके साथ ही गुमला और पत्थलगांव से जुड़ा ये बेहद बड़ा जो है वो सौगात मिलने जा रही है। गुमला, लोहरदगा सीधे तौर पर इससे जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कल छत्तीसगढ़ को लेकर एक अहम फैसला यहां पर लिया गया। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी ये काफी अहम फैसला है, क्योंकि रायपुर रांची धनबाद आर्थिक कॉरिडोर को कल मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के साथ इस हरी झंडी के साथ ही पत्थलगांव से गुमला के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण अब शुरू हो जाएगा। लगभग 137 किलोमीटर लंबी ये 4 लेन सड़क होगी, जिससे आर्थिक तौर पर काफी फायदा प्रदेशों को पहुंचेगा। और इस गुड न्यूज के बाद एक और अच्छी खबर, क्योंकि कल हरेली का त्योहार है और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कल मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास में ही किसान के हल और खुरपी भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गेड़ी चढ़ने वाले हैं। गेड़ी चढ़ने का रिवाज, परंपरा इस त्योहार में होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अंचल के सभी नृत्य और लोक गीतों का आयोजन करने के लिए भी निर्देशित किया है। कर्मा, राउत, नाचा के सुंदर गीतों के साथ ही नृत्य का आयोजन भी कल यहां पर होने वाला है। तो कल मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में हरेली के त्योहार को लेकर बेहद उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में इसे माना जाता है और छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के लिए मुख्यमंत्री निवास भी पूरी तरह से तैयार हो रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल ने राजिम के नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्था देखकर मंत्री जी नाराज भी हुए। 2 दिन के अंदर उन्होंने सोनोग्राफी मशीन को चालू करने के लिए यहां पर सीएमएचओ को निर्देशित किया है। इसके साथ ही जल्द 108, 102 और शव वाहन की व्यवस्था करने की भी बात कही, जो फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थी। वहीं आम लोगों की शिकायत और कार्य में लापरवाही के चलते स्टाफ नर्स प्रियंका साहू को तत्काल हटाने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश के एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि देने के सवाल
पर उन्होंने कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में शामिल है और जल्द ही उन्हें 27% की वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो कमियां थी उसको देखा सर ने, उसमें डॉक्टरी कमी है जिसको अतिशीघ्र पूरी करने के लिए कहा है, और सोनोग्राफी मशीन नहीं है तो उसको भी 2 से 3 दिन में यहाँ पर लग जाएगी। काफी लोगों ने व्यवहार की शिकायत किया, बोला कि कई लोगों ने बोला कि मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो यहाँ से उनको हटाने के निर्देश दे दिए। निश्चित रूप से उनको हम देंगे, 27% हमारे घोषणा पत्र में है, उसकी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, और धैर्य रखें, हम देंगे जरूर। चलिए, तो संविदा कर्मियों को जल्द ही सौगात मिलने की बात यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने कही। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मनेंद्रगढ़ की ओर, जहां पर IBC 24 की खबर का असर नजर आया। दरअसल यहाँ पर CMHO ने BMO को नोटिस जारी किया है और डॉक्टरों से स्पष्टीकरण को लेकर ये नोटिस है। आपको बता दें कि OPD व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। पत्र में CMHO ने IBC 24 पर दिखाई खबर का जिक्र भी किया है। ये ताला लटका जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये OPD की तस्वीर है। IBC 24 ने इस खबर को, इस तस्वीर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां पर शाम को OPD में डॉक्टर ही मौजूद नहीं रहते और ऐसे में मरीज काफी परेशान होते हैं। इसके बाद इस खबर को देखने के बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। IBC 24 की खबर का असर यहां पर हुआ है। जिस तरह से OPD में डॉक्टर नदारद रहते हैं और मरीज परेशान होते हैं, इसे लेकर अब CMHO ने BMO को एक पत्र जारी करते हुए यहां पर डॉक्टरों से जवाब तलब किया है। और अब बात करेंगे परिसीमन की। छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रारंभिक प्रकाशन के बाद परिसीमन को लेकर दावा आपत्ति करने के लिए गुरुवार तक यानी 1 हफ्ते का समय दिया गया, जिसके बाद SDM के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने आपत्तियां शासन को भिजवाई। 70 वार्डों के लिए कुल 764 आपत्तियां और सुझाव आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायत पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के नाम बदलने के लिए थे। अब ये नाम यथावत रखा गया है। वहीं शहीद हेमू कलानी वार्ड की अगर बात करें तो इसके बड़े हिस्से को मौधापारा में जोड़ दिया गया था, जिसके बाद आपत्ति जताई जा रही थी। लोगों की आपत्ति के बाद अब इसमें सुधार कर दिया गया है। वहीं कुछ वार्डों की सीमाएं भी जस की तस रखी गई हैं। कांग्रेस पार्षद अधिसूचना को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। आपको बता दें कि अध्ययन के बाद शनिवार को कांग्रेसी पार्षद इसे लेकर विरोध दर्ज करा सकते हैं। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में सूर्यकांत तिवारी कोल स्कैम की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से बाल्को में एक बड़ा कोल स्कैम का मामला सामने आया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बाल्को में 2015 से बंद पड़े BCPP संयंत्र परिसर में कोयले का एक बड़ा भंडारण करके रखा गया है। बताया गया ये कोयला बाल्को संयंत्र के लिए रखा गया। कोरबा जिले में किसी भी संयंत्र में परिसर से बाहर कोयले का भंडारण नहीं किया गया है, ना ही ऐसी कोई अनुमति दी गई, लेकिन गलत तरीके से माइनिंग डिपार्टमेंट ने यहां पर कथित रूप से कोयले के भंडारण की अनुमति दी है। माइनिंग ने 35 टन नेट कोल वेट का परिवहन पास भी जारी किया, जबकि यहां से बाल्को के लिए भेजी जाने वाली गाड़ियों में करीब 40 से 65 टन नेट कोयले का परिवहन किया जा रहा है। माइनिंग के कथित परिवहन पास और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बिल्टी में जो एक्चुअल वजन दर्ज है, उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि गाड़ियों में 5 टन से लेकर 30 टन अवैध कोयले का परिवहन हो रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर ओवरलोड और जो अवैध परिवहन के संबंध में कार्रवाई की जाती है। आपके सूचना के आधार पर इसमें भी आगे कार्रवाई, वाहन में अधिक वजन लेकर चले जा रहे हैं। नाका के साथ साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो जगह जगह जाकर इस पर कार्रवाई करती है, इस पर जो आगे जांच। और अब तेलीबांधा फायरिंग मामले में अपडेट आपको दे दें। रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा फायरिंग मामले में 8वें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। हरियाणा निवासी को ट्रांजिट रिमांड पर अब रायपुर लेकर आया गया। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शूट आउट मामले में हरियाणा के सिरसा निवासी जसवंत सिंह उर्फ बग्गू को गिरफ्तार किया गया। जसवंत पर आरोप है कि उसने शूट आउट में अपराधियों को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल जब्त की है। फिलहाल पिस्टल उपलब्ध कराने के एवज में अमन गैंग के बदमाशों ने जसवंत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए। आपको जानकारी भी दे दें कि फायरिंग मामले में शामिल एक अन्य बदमाश विक्रम को झारखंड पुलिस ने
दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस विक्रम से पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाने की बात कह रही है। हालांकि विक्रम का अब तक पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट हासिल नहीं किया है। विक्रम को लेकर रायपुर पुलिस झारखंड पुलिस के संपर्क में जरूर है। इधर बखांजुर के ग्राम विवेकानंद नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल विवेकानंद नगर में एक ग्रामीण के घर पर सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। यहां पर गाय के कच्चे दूध से प्रसाद बनाया गया था, जिसे पूजा में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों को बांटा गया। अब पूजा का प्रसाद खाने के बाद ग्रामीणों की मुश्किल कैसे बढ़ी है, ये भी आप समझिए। जानकारी के मुताबिक प्रसाद बनाने में जिन 2 गायों के दूध का उपयोग किया गया था, उन दोनों ही गायों को पागल कुत्तों ने काटा था। सत्यनारायण पूजा के करीब 90 दिन के बाद उन दोनों ही गायों की मौत हो गई और इसके बाद ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों को संक्रमण की आशंका होने पर मालिक समेत स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और रेबिस वैक्सीन की अब मांग की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग तत्काल प्रभाव से विवेकानंद नगर में वैक्सीनेशन के लिए एक टीम भिजवाया गया, जहां अब तक करीब 150 से ज्यादा ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पूजा में शामिल और लोगों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। गाय को पागल कुत्ते ने काटा है तो गाय मर भी गए हैं। उसके बाद यहाँ जो गांव में सत्यनारायण का पूजा हुआ, उस दूध का इस्तेमाल करके प्रसाद बनाया गया है और प्रसाद को गांव वाले खाए हैं। तब से उनके मन में एक भय बैठ गया है। गांव के सभी लोगों को लगभग वैक्सीन लगाने की जरूरत है, इसलिए ये हम वैक्सीन कार्यक्रम कर रहे हैं। समय पहले जो पूजा हुआ था सत्यनारायण का, उसमें जो कच्चा दूध यूज हुआ, जो कि पागल कुत्ता गाय को काटा था, उसी गाय के दूध से प्रसाद बना था। तो वहां से मुझे निर्देश प्राप्त हुआ कि यहाँ आकर वैक्सीनेशन किया जाए। धमतरी के गंगरेल बांध में कल मॉकड्रिल किया गया। आपको बता दें कि गेट की स्थिति का पता लगाने के लिए मॉकड्रिल किया गया है। 86% गंगरेल बांध भर चुका है। 32 टीएमसी की क्षमता में 27 टीएमसी बांध लबालब भरा हुआ है। कभी भी गेट्स को खोला जा सकता है। कैचमेंट एरिया से लगातार 4056 क्यूसेक की आवक हो रही है और इसे लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मॉकड्रिल किया गया है। गेट की स्थिति किस तरह की है, इसे लेकर सुरक्षा अपनाई गई है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गंगरेल बांध भी 27 टीएमसी तक भर चुका है। क्षमता इसकी 32 टीएमसी की है, लेकिन फिलहाल 27 टीएमसी पानी भर चुका है और कभी भी गेट को खोला जा सकता है। तो फिलहाल गेट की स्थिति किस तरह की है, इसे समझने के लिए और जानने के लिए मॉक ड्रिल गंगरेल बांध में किया गया। वहीं दुर्ग जिले में कल रात से बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से अब तक आपको बता दें कि 378 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से जनजीवन भी यहां पर अस्त व्यस्त हुआ है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर जलभराव की स्थिति भी देखी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, दुर्ग शहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कल रात से ही दुर्ग जिले में बारिश हो रही है। जनजीवन तो यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर जल भराव हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। बच्चे रेनकोट पहनकर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में खास तौर पर स्कूली छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।